नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अध्ययन लोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हिंदी का जो भाग 6 है उसमें हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर अंक का पर्यायवाची कौन सा है। यहाँ पर छांटना है आपको कि अंक के कितने पर्यायवाची इसमें से सही हैं और जो गलत है उसको आपको क्रॉस करना है। तो चलिए देख लेते हैं अंक। यहाँ पर अंक का पर्यायवाची क्या क्या है। तो यहाँ पर गिनती है, संख्या है, क्रमांक है। यहाँ पर अंक, हिस्से को अंक नहीं कहते बल्कि अंश कहते हैं। कोई हिस्सा है तो वहाँ पर अंश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो अमृत सोम, पीयूष और अमीय 3 होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, उसमें से सोम, पीयूष और अमी अमृत के पर्यायवाची हैं। वहीं पर हेम जो है वो अमृत का पर्यायवाची ना होकर ये सोने का पर्यायवाची है। ठीक, जिसे कहते हैं आप सोना या स्वर्ण। इसका पर्यायवाची क्या क्या है ये भी देख लिया जाए। तपनीय भी कहते हैं सोने को, और कंचल भी कहते हैं, कनक भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, और कुंदन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अश्व, तो यहाँ पर ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका मतंग, ये जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। मतंग मतलब होता है आपका मतंग, मतंग मतलब होता है हाथी। मतंग का मतलब होता है हाथी। तो हाथी, अब हाथी का पर्यायवाची देख लिया जाए। हाथी, कुंभी भी कहते हैं हाथी को, करीस भी कहते हैं, करीस, वारण भी कहते हैं, गजेंद्र भी कहते हैं, मदकल भी कहते हैं। ठीक, और द्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्वीप कहते हैं। हस्ती भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ये सब पूछे गए हैं कि द्वीप किसे कहते हैं, हस्ती किसे कहते हैं। तो ये सब जो है अगर इसमें से आपको जो नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा हाथी के पर्यायवाची में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभियोग, अभियोग का कौन से पर्यायवाची ए बी सी डी में गलत है, अर्थात वो जो है अभियोग का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए। तो यहाँ पर अभियोग का पर्यायवाची देखिए, अभियोग का पर्यायवाची गलती भी है, कसूर भी है, अपराध भी है। क्या नहीं है, तो यहाँ पर अपरिमित नहीं है। अपरिमित मतलब होता है बेहद या बेहिसाब, बेहिसाब अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषण, तो अन्वेषण का कौन कौन सा पर्यायवाची इसमें से सही है। तो खोज, अन्वेषण का मतलब होता है जांच होता है और गवेषण होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, अधिभ्रष्ट। तो अन्वेषण का मतलब अधिभ्रष्ट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश, आकाश का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है। तो आकाश को व्योम भी कहते हैं, दिव भी कहते हैं, पुष्कर भी कहते हैं। ठीक, तो क्या नहीं कहते हैं, तो श्रांति नहीं कहते। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा कि बी जो श्रांति है वो क्या कहते हैं उसे। तो श्रांति का मतलब होता है श्रम, परिश्रम या मेहनत। ठीक, तो श्रांति का मतलब हो गया श्रम, परिश्रम या। तो इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा, तो यहाँ पर इच्छा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए फिर, इच्छा यहाँ पर इहा मतलब इच्छा होती है, ईप्सा मतलब भी इच्छा होता है, और इस्पहा मतलब भी इच्छा होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो गया, सी ऑप्शन आपका गलत है कि ईत्वर मतलब इच्छा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इंद्राणी, इंद्राणी में कौन कौन सा ऑप्शन आपका इंद्राणी का पर्यायवाची है। तो ये देख लिया जाए। इंद्राणी सची,
सुरेंद्री और इंदिरा, ये तीनों इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। इंदिरा आपका इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा मतलब होता है आपका कांति या शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईमानदार, ईमानदार का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो पहले देखते हैं कि कौन सा ईमानदार के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। तो सत्यनिष्ठ, निष्कपट और सत्यपरायण, ये तीन जो हैं ईमानदार के पर्यायवाची होते हैं। आज्ञाकारी, ऑप्शन ए आपका होगा कि आज्ञाकारी ईमानदारी का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईर्ष्या, तो यहां पर ईर्ष्या का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो वो तो आप पहले से ही जान जाएंगे। देखिए मत्स्य, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका बता रहा मत्स्य। मत्स्य मतलब होता है आपका मछली या मीन, ठीक, मीन या मछली उसका होता है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। कुछ में तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ यही ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पर देखिए आपने मत्स्य देखा, मत्स्य मतलब मछली होती है, तुरंत ऑप्शन आपने लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर, तो यहाँ पर ईश्वर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, ये तीनों हैं, पार्थ नहीं है, ठीक। सी ऑप्शन आपका होगा सही। क्यों? क्योंकि पार्थ किसको कहते थे? तो भगवत गीता में आपने देखा होगा बार बार पार्थ का वर्णन आता है, बार बार पार्थ बोला जाता है, वहां पे पार्थ लिखा रहता है, ठीक। तो पार्थ का मतलब होता है अर्जुन। श्री कृष्ण जो है पार्थ मतलब अर्जुन से कहते हैं कि जो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहां पर आपको भी कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक, अगर सिर्फ फल की चिंता ही करते रहेंगे तो फल आपको कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्सव, उत्सव क्या होता है? अब उत्सव का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो उत्सव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए फिर उद्धर्ष, उद्धव, मह, ये सब हैं आपके पर्यायवाची उत्सव के। मही यहां पर उत्सव का पर्यायवाची नहीं होगा। मही का मतलब क्या होता है? अब मही का मतलब होता है आपका मट्ठा, ठीक, मट्ठा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं, मट्ठा, ठीक, मट्ठा। तो मही मतलब होता है आपका मट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उन्नति, तो उन्नति यहां पर कौन सा पर्यायवाची उन्नति का नहीं है, अर्थात उन्नति का पर्यायवाची इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं उद्भव, उत्कर्ष, उत्थान और प्रगति, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर उद्भव आपका नहीं सही है, ये तो पहले भी मिल गया हमको लोगों को। क्यों? क्योंकि उद्भव मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक, लेकिन उत्कर्ष, प्रगति और उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति करना, उत्थान, तो ये सब आपके उन्नति के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उल्लंघन, तो उल्लंघन का कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है? उल्लंघन अगर किसी चीज का करते हैं तो वहां पर अवज्ञा, अनुज्ञा, उपेक्षा, तिरस्कार, तो यहां पर आपका जो है अनुज्ञा, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा कि यहां पर उल्लंघन का पर्यायवाची अनुज्ञा नहीं होता है। बाकी जो आपके अवज्ञा, उपेक्षा और तिरस्कार हैं वो आपके उल्लंघन के पर्यायवाची हैं। अनुज्ञा मतलब क्या होता है? अब अनुज्ञा मतलब क्या होता है? तो अनुज्ञा मतलब होता है अनुमति या स्वीकृति, ठीक, किसी चीज की स्वीकृति मिल जाना या किसी चीज की अनुमति दे देना अनुज्ञा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा, ऊर्जा का कौन सा पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में नहीं है? तो ओज होता है, स्फूर्ति होता है, शक्ति होता है, तो ऑप्शन क्या बचा? सी। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊसर, तो यहां पर ऊसर जो है वो किस का पर्यायवाची नहीं है?
तो सस्यहीन, अनुपजाऊ, उर्वग, अनुर्वक, अनुर्वर। तो फिर बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर उर्वग नहीं लिखा, ये उर्वरा है। ठीक है, पहली चीज तो यही जान लीजिए, क्योंकि ये गलती से ये उर्वग लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उर्वरा है। तो बताइए फिर, सस्यहीन, अनुपजाऊ। तो ऊषर मतलब क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। ऊषर का मतलब होता है कि जहां पर कोई चीज उगे ना जल्दी, मतलब उसको किसी फसल को उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। ठीक, तो अनुर्वर सही है, सस्यहीन भी सही है, अनुपजाऊ भी सही है, उर्वरा आपका डी ऑप्शन सही होगा, उर्वरा। उर्वरा मतलब होता है उपजाऊ चीज। ठीक, किसी उपजाऊ जमीन के बारे में कहेंगे तो इसकी उर्वरा शक्ति, कहते नहीं उर्वरा शक्ति बहुत ही उसकी अच्छी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एकत्र। तो यहां पर एकत्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया एकाकी। एकाकी मतलब होता है अकेला। ठीक, बाकी एकत्र मतलब होता है इकट्ठा, समावेत होता है और पूंजीभूत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमल। तो यहां पर कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? उत्पल, नीरस, अब्ज और अंबुज। तो उत्पल मतलब कमल होता है, तो नीरस मतलब आपका कमल नहीं होता है, बल्कि नीरज होता तो कमल होता। ठीक, अब्ज भी होता है और अंबुज भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमजोर। तो यहां पर कमजोर का कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है? तो अशक्त, अक्षीण, दुर्बल और निर्बल। तो यहां पर अशक्त कमजोर को कहते हैं, दुर्बल भी कमजोर को कहते हैं, लेकिन अक्षीण, ये जो ऑप्शन है आपका, ये जो है सही है कि अक्षीण मतलब होता है जो क्षीण अर्थात दुर्बल ना हो, उसे अक्षीण कहते हैं। तो अक्षीण मतलब होता है जो दुर्बल ना हो, उसे अक्षीण कहते हैं। ये आपका जैसे एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उपयोग आ सकता है। अगर क्वेश्चन में आया कि जो दुर्बल ना हो उसे क्या कहते हैं, तो ये आपका अक्षीण हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है किरण। तो यहां पर किरण, किरण शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पर अंशु, रश्मि, कर, ये तीनों होंगे, लेकिन कृत्य जो है आपका ये नहीं होगा, अर्थात कृत्य आपका किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। तो कृत्य का मतलब क्या होता है? धार्मिक दृष्टि से, ठीक है, धार्मिक दृष्टि से किए जाने वाला कार्य, किए जाने वाला कार्य कृत्य कहलाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए और लाइक करिए। आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे अध्ययनलोक@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ PDF पाने के लिए आप हमारे अध्ययनलोक टेलीग्राम चैनल, जिस ये रहा, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब चीज़ की, सारे विषयों की PDF मिलती रहेगी, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।